ताज्या बातम्या आणि जाहिरातींसाठी महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। भारतीय संस्कृतीत संस्कृत भाषेला मोठी परंपरा लाभली आहे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तसेच महर्षी गौतम गोदावरी वेदविद्या प्रतिष्ठानकडून संस्कृत भाषा वेद अभ्यास आणि शास्त्रांच्या अध्यापन आणि अध्ययनासाठी चांगले प्रयत्न होत आहेत। संस्कृत भाषेच्या अध्ययनासाठी राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाकडून नेहमीच सहाय्य केले जातं। यापुढेही सर्वतोपरी सहकार्याचं आश्वासन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी महर्षी गौतम गोदावरी वेदविद्या प्रतिष्ठान या निवासी गुरुकुल आणि नाशिक स्थित केंद्रीय संस्कृत अखिल भारतीय शास्त्रार्थ सभेच्या समारोप प्रसंगी सांगितलाय। विद्वानांचा सन्मान सत्कार जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, वेदाचार्य रवींद्र पैठणे, गुरुजी प्राध्यापक सच्चिदानंद मिश्रा, डॉक्टर गोविंद पांडे, देवदत्त पाटील, रामगोपाल अय्यर विश्वविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमानं वैदिक सम्राट स्वर्गीय श्रीकृष्ण शास्त्री गोडसे गुरुजी यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त 3 दिवसीय अखिल भारतीय शास्त्रार्थ महासभेचं आयोजन पंचवटीतील लेवा पाटील दार समाज ट्रस्ट येथे केले होते। जिला प्रशासन इससे पहले भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की मदद की सहायता करता आया है और आने वाले समय में भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और उसके साथ ही संस्कृत भाषा और उसका अध्ययन कैसे बढ़े इसके संबंध में अपनी पूरी मदद और सहायता करने को, और यहाँ पर आकर जब हमने देखा कि किस तरह से हर उम्र के हर वय के विद्यार्थी विद्वान यहाँ पर हैं और उन्होंने कितनी छोटी वय में कितनी छोटी उम्र में ही शास्त्रों का उपनिषद का वेदों का जो अभ्यास किया है वो प्रशंसनीय है। और यहाँ पर जो उपस्थित विद्वान हैं उनको आगे के समय के लिए भी मेरी तरफ से खूब खूब शुभेच्छा देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी नासिक जिला नासिक प्रशासन ऐसे कार्यक्रमों में अपना सहयोग देगा जिससे हम अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को और आगे लेकर जा सकें। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नवी दिल्लीचे सदस्य प्राध्यापक सच्चिदानंद मिश्रा, महामहोपाध्याय देवदत्त पाटील, शृंगेरी मठाचे व्यवस्थापक रामगोपाल अय्यर आदी उपस्थित होते। अध्यक्षस्थानी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयाचे डॉक्टर गोविंद पांडेय हे होते। प्राध्यापक सच्चिदानंद मिश्रा यांनी केवळ शहरातच नव्हे तर महाराष्ट्र राज्यात अशा प्रकारची सभा प्रथमच झाली ही अत्यंत आनंदाची घटना आहे। यापुढेही नाशिक शहरात असेच उपक्रम राबवावेत, राज्यातील अन्य शहरातही अशा प्रकारचा उपक्रम राबवावा असंही त्यांनी सांगितलंय। प्रतिष्ठानचे प्रधानाचार्य वेदमूर्ती रवींद्र पैठणे यांनी सर्वांच्या सहकार्यामुळेच हा कार्यक्रम पार पडल्याचं सांगितलं। अत्यंत भारतातील सर्वोच्च आणि श्रेष्ठ असे न्यायशास्त्राचे वेदांत तथा आपल्या पूर्व उत्तर मीमांसक महापंडितांनी सहभाग घेऊन अत्यंत उच्च अशी विचार आणि चर्चा संपन्न झाली। त्यामध्ये विशेष करून महामहोपाध्याय देवदत्त पाटील तसेच त्यांच्या सर्व सहयोगी लोकांनी 3 दिवस अत्यंत मनापासून शास्त्र चर्चा करून त्यामध्ये अत्यंत श्रेष्ठ असे विचार प्रतिपादित केलेले आहेत। संयोजक डॉक्टर गणपती हेगड़े यांनी आभार मानले। संस्कृत के गहन पुस्तक तत्वचिंतामणि पर चर्चा किया गया, उसका जो है कैसे प्रयोग करना है, न्याय के विद्वानों ने दर्शन के विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे और मंथन किए, एक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार पढ़े हैं, उसका प्रयोग किए यहाँ पर।
और शास्त्रीय परंपरा का परिचय दिया है। ये देश के माने जाने विद्वान लोग इकट्ठे हुए हैं। और सौभाग्य है कि नासिक में ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, न केवल नासिक में बल्कि पूरे भारत में पहली बार प्रोग्राम हो रहा है। हमारा सौभाग्य है। तो हम इन सभी विद्वानों का हम सराहना करते हैं, सभी विद्वान प्रणाम करते हैं और भगवान त्रयंबकेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इनकी विद्या आगे बढ़ती रहे।